शेषा पुरुषः सहस्रेशा पुरुषः सस्यान्तात् भूमि विश्व कृत्वा प्रतिष्ठदशाङ्गुलम् मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं कुन्तिकाक्षा मंगलं गरुडाध्वजं मंगलायुधं हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शुरू करें। समय हो गया है 9:10 हो गया है और ठीक 10:10 पर हम बंद कर देंगे। वीडियो चलाओ फिर शुरू करो। वीडियो खोल दिया। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आरिस्तः स्वतं मे मा प्रहासीरनेना आधीतेन अहोरात्राणि सन्दधात्म ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदभक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्ताराम् अवतु भक्ताराम्। ओम शांति शांति शांति। बड़ा मंत्र। ओम आत्मा वा इदम् एक एवाग्रे आसीत्। यहाँ पर एवाग्रे है, ये वेद का मंत्र है एवाग्र। इसमें करेक्शन नहीं करना है लेकिन पढ़ा जाएगा एव आग्रे आसीत्। गुरुदेव का जी का और एवा आग्रे आसीत् पढ़ते समय आग्रे कर लीजिए। इसमें अब क्यों ऐसा, लेकिन श्रुति में जो लिख दिया गया उसमें करेक्शन नहीं करना चाहिए। श्रुति में या भास्कर जी ने जो लिख दिया वो ठीक है। हाँ कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको कर सकते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक अगर मालूम हो तो। न अन्य किंचन मिशत सईक्षत लोकान सजायति। अब इसका पहले हम भाष्य अर्थ करते हैं। भाष्य करेंगे तो फिर पीछे का जो छूटा हुआ वो भी साथ में ले लेंगे, ठीक है ना। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता। कल अर्थ सिंपल तरीके से बता दिया गया था, थोड़ा सा इसका व्याख्या और कर देंगे। यहाँ का मतलब है हमारी वाणी जो है हमारे मन में प्रतिष्ठित हो। सीधा साधा शब्द का अर्थ है वांग में मनस प्रतिष्ठा। ओम शब्द का है मतलब ओम जो ब्रह्म है परमात्मा है उससे प्रार्थना कर रहा। कौन कर रहा है? देखो यह जो गुरु और शिष्य पहले साथ साथ ही होते थे तो साथ साथ दोनों की प्रार्थना हो रही है, क्योंकि प्रायः जंगल में ही यह सब सारा काम होता था। जंगल में एक झोपड़ी बना लेते थे और वहीं पर रहते थे, वहीं पर शिष्य लोग आते थे। तो शेर इत्यादि जानवर भी आते थे तो उनका भी डर रहता था। तो कम से कम जब तक हम यह सत्संग कर रहे हैं तब तक कोई उसमें विघ्न बाधा न आए। वैसे प्रायः जानवरों का कोई विघ्न बाधा नहीं आता था। किसी ऋषि के समक्ष यह ऐसा सुना नहीं गया था
राक्षस तो की करते थे जैसा कि विश्वामित्र जी का था, लेकिन यह जो जानवर हैं, शेर हैं इत्यादि आते थे, लेकिन बाधा मेरे ख्याल से ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है। तो मेरा वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, और क्या, मनो में वाची प्रतिष्ठम, और मेरा मन जो है वाणी में प्रतिष्ठित हो। तात्पर्य यह है कि जो हमारे मन में आवे वही हमारी वाणी बोले। ऐसा न हो, दोनों में ऐसा तारतम्य हो कि हमारा वाणी और मन दोनों एक दूसरे के पूरक। हम क्या कहना चाहते थे, क्या बोल गए, ऐसा भाव हमारे अंदर न है। जो हम बोलना चाहते थे बस उतना ही बोले, वो मन में है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा होता नहीं है। यह पूरी साधना, जिसकी साधना गहरी हो जाती है उसी के अंदर ये होता है। साधना जिसकी जितनी गहरी होगी, क्योंकि स्क्रू ढीला हो जाता है, 50% 40% लबी सभी तक का होता है। आप सोचते होंगे, हम भी सोचते हैं कि हमें यह बोलना चाहिए, लेकिन यह मैंने नहीं बोला, यह भी कहना चाहिए, लेकिन यह हम नहीं कह पाए, हमारे यह वाणी के द्वारा नहीं निकली, यह हमारे मन में नहीं आया। हाँ, और यह मन में आएगा ना, तो जो मन में है बुद्धि के द्वारा निर्देशित होकर के मन में आएगा, और जो मन में है वही वाणी से निकले, और वाणी से वही निकले, वही चीजें मन में मिली, दोनों बिल्कुल एकदम पूरक हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। कहना चाह रहे तो वही कहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई ना, तो ऐसा ना हो। हाँ, तारतम्य होना चाहिए। यह अच्छी तरह से इसको समझो। अब होता क्या है, ये जो पागलपन का शिकार होता है यहीं से होता है। जैसे पानी होता है ना, पानी का प्रवाह आ रहा है, तो वहां पर कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व लगा होता है, उसको खोल देते हो तो पानी आता है, और बंद, जब जरूरत नहीं होती है बंद कर देते हो, बंद हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो वाणी में आ रहा है, यह मन के अंदर एक स्क्रू है, वो ऑटोमेटिक स्क्रू लगा हुआ, जिसको कोई पता नहीं पाएगा, वह कंट्रोल करता है। वह कंट्रोल करता तो उतना ही आए जितना कि हम जो बोलना चाहते हैं। यह नहीं मन में कुछ और हो और हम बोल गए कुछ और। अरे भाई, किसके साथ हमें क्या बोलना चाहिए, हम वही बोलें जो बोलना चाहिए, जो हमारे मन के लिए भी। यह साधना से होती है, साधना से होती है। बाद में आपको ध्यान आता है, बाद में सबको ध्यान आता है कि हमें, हाँ, तो वह साधना जैसे गहरी होती जाएगी वैसे ही यह होती जाएगी। इसीलिए तो प्रार्थना किया जा रहा है। प्रार्थना, पूजा, साधना जो करते हो, उसका सबका उद्देश्य ही होता है कि यह हमें यही हो। देखो यहाँ पर जब 60% का अंतर आ जाता है, यह गुरुदेव का कथन है, तो दवा करनी पड़ती है। 70% का जब वाणी और मन में विक्षेप हो जाता है, मन कुछ कहता है, वाणी कुछ बोलती है, तो डॉक्टर से वो दवा लेनी पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाता है। और 80% में तो पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसका हाथ बांह में हथकड़ी बांध दी जाती है, नहीं तो पत्थर से अपना सिर भी फोड़ सकता है। भाई का, हाँ, ये हुआ जो बोल रहे हो मन के माध्यम से। हाँ, लेकिन मन में जो है वह पूरा पूरा हम नहीं बोल पाते, मन में जो आया उससे ज्यादा भी बोल देते हैं, और कई बार कम भी बोल देते हैं। मन और वाणी में बिल्कुल एक रूप सा हो, एक रूप हो, एक रूपत्व हो, एक सा हो, जो हमारे अंदर है, विचार में आता है, वही वाणी में है। हाँ, विवेक पूर्वक। विवेक पूर्वक कब होगा, जब हमारी वृत्तियों पर हमें कंट्रोल होगा, और हमारी वृत्तियां नहीं हमारे कंट्रोल में होंगी तो नहीं हो पाएगा। अब वृत्तियों में कंट्रोल कैसे होगा, अब सबका मूल उद्देश्य जाएंगे तो ही अविद्या आएगी, और कुछ नहीं है। अविद्या आएगी, और उधर जो योगाभ्यास करते हैं, वह योगाभ्यास के माध्यम से मन पर अंकुश कैसे लगाते हैं,
वह धारणा और ध्यान के माध्यम से, धारणा प्राणायाम धारणा और ध्यान से इस पर अंकुश लगता है, मन की वृत्तियां बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। दूसरा ध्यान जो योग दर्शन का दूसरा जो वाक्य है, दूसरा जो सूत्र है वही है योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग की परिभाषा दिया हुआ पतंजलि मुनि ने कि योग चित्त के वृत्तियों का निरोध करता है। अरे योग दर्शन पर हमारे वेद व्यास जी ने भाष्य लिखा हुआ है, जो 18 पुराण के रचयिता हैं इन्होंने भाष्य लिखा हुआ है। इसका मतलब पतंजलि जी इनसे बहुत पहले आए हुए थे। तो पतंजलि जी भी कोई ऐसे बहुत विद्वान आदमी थे। उन्होंने भाष्य लिखा है वह पाणिनि जी के अष्टाध्यायी पर, व्याकरण पर, जो कि कोई पढ़ नहीं पाता, पूरा नहीं किसी ने पढ़ा हुआ। कोई 4 अध्याय पढ़ता, कोई 5 अध्याय। गुरुदेव कहते हैं पूरा 8 पता नहीं कौन सा श्राप है, कोई नहीं पढ़ पाया। अब पतंजलि जी बचपन में बिल्कुल मंद बुद्धि के थे, जो कि हम लोग उससे बहुत ऊपर हैं, वह आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। शर्मा जी यह सब प्रकृति है, बोलिए उसको प्रकृति है, हम नहीं कर सकते हैं। अब वो क्यों बोल रहा है उसकी मर्जी है। आपको हम कह सकते हैं, उसको हम नहीं कह सकते हैं, हम उसको नहीं कह सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, उसका मर्जी है। अगर हम आप बोलिएगा तो और बोलेगा, चल जाएगा। ठीक है, वो कोई बात नहीं। हाँ, कोई नहीं मानता, चलिए ठीक है। तो हमें अपने पर कंट्रोल करने के लिए यही हमारा ध्यान साधना, पूजा करते हैं, पूजा में भी तन्मयता हो जाती है, बिल्कुल एकाग्रता हो जाती है। अच्छा, पूजा करने में विशेष बात यही हमें ध्यान देना चाहिए कि नियमितता हो। हम थोड़ा पूजा करें, 5 मिनट का करें, 1 घंटे का करते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन वह नियमित होना चाहिए। यह नहीं कि हम 10 दिन करते हैं, 1 दिन नहीं, बिल्कुल नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उसका रिजल्ट सामने आता है। और पूजा के अंत में, पूजा में हमारा मन बिल्कुल तल्लीन हो जाए, हमारा मन उस जिसकी भी आराध्य की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं उससे बिल्कुल एकाग्रता आ जाए, एक हो जाए। और नहीं होता और ज्यादा करें, मना नहीं है, वो और अच्छा है, लेकिन नियमितता होनी चाहिए। चाहे हम कहीं ट्रेन पर जाएं, चाहे एरोप्लेन पकड़ना है, लेकिन उस प्रकार से। और फिर क्या अगला क्या है? आविरा वीर में एधि ही, ओम यानी परमात्मा हमारे ही सामने प्रस्तुत हो करके क्या करें? हमारे सामने प्रकाशित हो, हमारे सामने प्रस्तुत हो। आविरा मतलब सामने। वेदश्रम आड़िस्थ, वेद के श्रुतियों को खोलो, यानी वेद की श्रुतियां हमारे आसानी से समझ में आए। भाव यह हुआ कि जो वक्ता या जो आचार्य कह रहे हैं वो हमारे समझ में आ जाए। मतलब जो गुरुदेव जो कह रहे हैं वह किसके समझ में आ जाए? शिष्य के समझ में आ जाए। अरे 10 बातें जो बताई जाती हैं, अगर 2 बात भी जिसके समझ में आ जाए, समझ में आने का मतलब वो हृदय में ग्राह हो जाए, तो उसका कल्याण हो जाता है। सभी मानते हैं कि जितना बोला जाता है सभी नहीं ग्राह्य होगा, लेकिन कम से कम कुछ तो हो जाए तो निश्चित रूप से कल्याण होता ही है। श्रुतम मेमा प्रहाशीर अनेना आधीति न अहोरात्रानि संध्याम, मतलब जो यह हम गुरु के देव के द्वारा सुनते हैं, दिन रात परिश्रम करके उसको हम, उसमें कोई शंका है, कोई विपर्य बुद्धि आती है तो उससे हम निपट जाएं, यानी हम उसको बिना संशय के, बिना शंका के, बिना विपर्य बुद्धि का मतलब क्या होता है? कोई विपरीत हमारी थिंकिंग उसमें ना आवे, उसको हम अपने अंदर ग्रह कर लें। बहुत सुंदर मंत्र है, वैसे भगवान से ऐसी सुंदर प्रार्थना की गई है कि मतलब
कमाल की चीजें हैं। 10 श्रुति मंत्र हैं हमारे वेदों के, 10 श्रुति मंत्र उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना क्या चाहिए, जितना हम अपने आप कर सकते हैं उतना ही ठीक हर एक। इसीलिए जो वेद होता है ना उसका श्रुति मंत्र जरूर पढ़ा जाता है। यह ऋग्वेद का श्रुति मंत्र है। इसी प्रकार से भद्रम कर्णे भी आता है, वह ऋग्वेद का है, अरे अथर्ववेद का है, वांग्मी मन सामवेद का है। तो हर एक वेदों का अलग अलग श्रुतियां हैं। तो हम दिन रात अथक परिश्रम से उसको अपनी बुद्धि में ग्राह्य करें। किसको? जो गुरुदेव ने आचार्य ने सुनाया है उसको बिना संशय यानी संशय रहित और विपर्य बुद्धि रहित अपने अंदर ग्रहण करें। यह हमें ग्रहण करना है। हाँ, प्रीतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, हम सत्य बोलें, परम सत्य बोलें। एक सत्य तो वह है जो कि व्यवहारिक सत्ता ले लो, जो हमें दिखाई पड़ता है, और दूसरा सत्य जो है अटल सत्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिखाई देता है जैसे कितना बजा, हाँ वही वर्णन करो। हाँ, और जब परम सत्य की बात आती है तो परम सत्य की बातें कहो। दोनों बातें हैं। रितम में इसीलिए 2 सत्य की बातें आई हैं। डिक्शनरी में देखोगे तो रितम का अर्थ और सत्य का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ सत्य ही होता है। किसी बात को जैसा देखा सुना वैसे ही बोल देना, वही सत्य है और कुछ नहीं। तन्मा अवतु यानी वो हमारी रक्षा करो। अभी जंगल में बैठे हैं तो रक्षा तो करनी चाहिए, तो भगवान से वैसे भी प्रार्थना हम लोग करते हैं कि आप हमारी रक्षा करो, और हमारी ही रक्षा मत करो। तद वक्तारम अवतु, जो यह बोलने वाले वक्ता हैं यानी गुरुदेव हैं, उनकी भी रक्षा करो। अगर आपकी रक्षा होगी और वो उनको कोई शेर उठा ले तो फिर आप तो ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे। इसको 2 बार कहा गया है, तन्मा अवतु तद वक्तारम। बारंबार जिसको 2 बार पुनरावृत्ति की जाती है, इसका मतलब वहां पर एक प्रकार से उसकी समाप्ति होती है, उसके बाद वो समाप्ति हो जाता है। शांति मंत्र ओम शांति शांति शांति। शांति 3 प्रकार की होती है तो मालूम होगा। भौतिक शांति, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के ताप होते हैं। तीनों तापों से हमारा मन शरीर बिल्कुल शांत हो, मन बिल्कुल शांत हो, बुद्धि भी शांत हो। आदि भौतिक से जो दिखाई देते हैं जानवर या मनुष्यों से, उनसे कोई विघ्न बाधा न पड़े। अधिक दैविक से देवताओं के द्वारा न कोई विघ्न बाधा पड़े। और आध्यात्मिक हमारा मन हृदय बिल्कुल शांत हो, हमारे हृदय के अंदर हमारे अंतःकरण में कोई विपरीत बुद्धि, कोई संशय, बिल्कुल शांत आध्यात्मिक। अब इसके बाद हम भाष्य शुरू करते हैं। भाष्य शुरू करने के बाद कल हम कुछ कर रहे थे तो वह बीच में छूट गया था, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब समस्या यह है कि आप लोगों के पास ये है नहीं वह। हाँ हाँ ठीक है। परमार्थ विज्ञानी फल दर्शनी क्रिया अनुपत्ति, यह जो चर्चा चल रही है परिकर्म समाप्ति पर चल रहा है, क्योंकि यह जो उपनिषद है ऋग्वेद के आरण्यक विभाग का, यह ऐतरेय शाखा का उपनिषद है। ऐतरेय, अब ऐतरेय कासे नाम पड़ा, इसके पीछे भी घटना है, चलो इसको भी बता देते हैं, नहीं तो फिर किसी के मन में शंका आ जाए। एक ऋषि थे, ऋषियों की पत्नियां कई होती थी। इतरा उसका नाम था, इतरा नाम था। तो अब इतरा नाम का होता है अलग से,
अलग का मतलब क्या होता है? जो मीन नहीं होती है और गौड़ होती है उसको कहते हैं हम इतरा। कुछ संत कहते हैं कुम्हार की लड़की थी, लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन हमने गुरुदेव के मुख से या किसी और संत के मुख से सुना हुआ है कि कुम्हार की लड़की थी। नहीं तो अलग है, मतलब 2 नंबर की थी, मुख्य नंबर की नहीं थी। 1 नंबर की जो पहले पत्नी होती है ना उसको हम मुख्य कहते हैं, तो वो अलग थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था महीदास। वह पुत्र इतना मंद बुद्धि का था, अरे कालिदास नहीं मंद बुद्धि के थे, कालिदास कितने महान बन गए केवल एक पत्नी के कहने पर, फटकारने पर। अरे तुलसीदास जी भी तो पत्नी के कहने पर भी तो तुलसीदास बने, नहीं तो कहां तुलसीदास थे। जब तक किसी को ठोकर नहीं लगता है ना तब तक कोई महान नहीं बनता है, कोई न कोई उसके पीछे घटना होती है और उस घटना के, हाँ, उसी के पूर्वांत जो है उसके बाद ही उसका बुद्धि होती है। हाँ, तो महीदास को यह गायत्री मंदिर ना याद हो, कुछ भी नहीं याद हो। एक दिन उसकी माँ ने इसको बहुत बोला कि तुम हमारे लिए एक प्रकार से भार बन करके आए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, न तुम कुछ कर्म कांड करा सकते हो, न तुम्हें गायत्री मंत्र आता है, न कोई भी मंत्र तुम्हें नहीं आता है, क्यों आए हमारे पास तुम? हालांकि वो अपने पास तो नहीं आया, वो तो अपने कर्मों का फल उसका लेकर के आया। उस समय उनको ठोकर लगता और साधना शुरू करते हैं और वही महीदास एक मंत्र दृष्टा बन जाते हैं जो अथक परिश्रम का इतना फल मिलता है। अब जो वेद में लिखा हुआ है, गीता जी में, या योग दर्शन में लिखा हुआ है अभ्यासेन वैराग्यम, तो यह दोनों, जिसके पास ये दोनों हथियार आ गए अच्छी तरह से, जिसने पकड़ लिया, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। उसका कल्याण हो जाता है जो अभ्यास और वैराग को पकड़ लेता है। हाँ। तो इन्होंने परिश्रम पूरा अथक वही दिन रात करना शुरू कर दिया और अंत में यहां तक कि ऋग्वेद का या एक अलग शाखा ही बना दिया इन्होंने। 2 शाखा है, एक कौशिकी और एक इनके नाम पर ही, अपने माँ के नाम पर उसको इतरा का ऐतरेय कर दिया, ऐतरेय किया। तो उसी ऐतरेय आरण्यक का यह 18 अध्याय हैं, उसमें से चौथा, पांचवा और छठा अध्याय यह है ऐतरेय उपनिषद, इतरा के नाम पर ऐतरेय। कुछ लोग कहते हैं, मेरे ख्याल से गुरुदेव भी शायद इसी का वो है, कि यह जो महीदास जो थे उन्हीं का नाम ऐतरेय ऋषि हुआ, जो कि इन मंत्रों को स्वयं उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा। महीदास जो थे इन्हीं का नाम ऐतरेय ऋषि पड़ा और इसीलिए इस उपनिषद का नाम ऐतरेय उपनिषद रखा गया। हाँ, नहीं, परिभाषा वही समझ लीजिए कि मतलब मुझे खुद करते हैं, ऐतरेय ऋषि इनका था। तो यह ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्यक का ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक का चौथा, पांचवा, छठा 5 खंड है। पहले में 3 खंड है, दूसरे में 1 खंड, तीसरे में 1 खंड, तो 5 खंडों का यह उपनिषद है, जो कि कुल 33-34 मंत्र हैं इसमें, बस इतना ही है। सीधे साधे इसमें आत्मा की बात कही गई है। अच्छा, अब हम पीछे पढ़ रहे थे, प्रश्न यही था कि पहला जो इस उपनिषद को प्रारंभ करते हुए जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो शब्द लिखा परिसमाप्तम, तो इसी पर डिस्कशन चालू हुआ। आपने जब यह लिख दिया कि परिसमाप्तम यानी कर्म का समाप्ति हो गई, लेकिन श्रुति में क्या लिखा हुआ है? जब तक जियो तब तक कर्म करते हुए जियो, 100 वर्ष तक हम जिए और कर्म करते हुए जिए, तो श्रुति के विरुद्ध बात आप कर रहे हैं। तो उसी का चर्चा, उसी का खंडन यहाँ पर चल रहा है। कल बताया गया था, हम उससे आगे करते हैं, क्योंकि अगर सारे को हम दोहराएंगे तो फिर कभी समाप्ति नहीं होगा। तो परमार्थ विज्ञानी
परमार्थ मतलब परम, उस परम तत्व का ज्ञान जानने के लिए, परमार्थ विज्ञान क्या है, जिससे उस ज्ञान से, विज्ञान का मतलब ज्ञान का ही जो अनुभव होता है उसी को विज्ञान कहते हैं ना। हाँ, तो उस परम तत्व का अनुभव करने के लिए पर दर्शने क्रिया अनुपपत्ति, कर्म की अनुपत्ति का यहाँ पर कोई विधान नहीं है। जिसको उस परमार्थ तत्व का ज्ञान चाहिए उसके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म की आवश्यकता है कब तक, जब तक कि उसकी तैयारी में होती है। तैयारी क्या है, आपका अंतःकरण मलिन है तो उसको स्वच्छ करने में आपको समय लगता है। कहते हैं जैसे बंदूक है, बंदूक में गोली भरने के पहले, गोली ट्रैक दबाते हैं ना, तो उसको दबाने के पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है, गोली भी डालनी पड़ती है, साफ सुथरा की जाती है, तो वह तो कर्म है, वो तो कर्म है हो गया। और गोली दागना, चला दिया बस खत्म, फिर उसमें कुछ सोचना नहीं। उसी प्रकार से यह ज्ञान जैसे मुख से शब्द निकला और वैसे ही जो श्रवण करने वाला है उसके अंदर वह एज इट इज जैसा कहा गया वैसे ही उसके अंदर परिभाषित हो जाता है। कब होता है, जबकि उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए वहां तक कर्म की जरूरत है। वहां पर यज्ञ, दान, तप, कर्म, ध्यान, धारणा, ध्यान, योग सभी करना है। और मुख्य बात यही है कि अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक यह ज्ञान हमारे अंदर आविर्भूत नहीं। तो उसको शुद्ध करने के लिए कर्म करना है, लेकिन इस परमार्थ ज्ञान के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं। बाद में तो केवल शून्य शून्य से श्रवण मान से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो तैयारी में समय लगता है, वह कर्म है। और जो मुख से कहा जाए और आपने सुना और आपको ज्ञान हो गया, यह कर्म कर्म के श्रेणी के अंदर इसको नहीं लिया गया है। ऐसा हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का मत है और सारे संत इसको मानते हैं। आगे देखिए, जैसा कहा गया जद उक्तम, इसका मतलब होता है जैसा कहा गया। जद मतलब जैसा, उक्तम माने कहा गया। कर्मेण एव च आत्मज्ञानम कर्म संबंधी च इत्यादि तत्र। क्या कहा गया, यहाँ पर क्या कह रहे हैं यह, कि कर्म करते हुए एवं ही, कर्म करते ही इस आत्मज्ञान को किया जाए तो क्या हुआ। यह पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब ऐसा संभव नहीं होता, दोनों अलग अलग विधा बता रहे हो, कर्म की समाप्ति पर ही इसको करना चाहिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, तो वह कह रहा है कि कर्म करते हुए ज्ञान की प्राप्ति कर लें तो फिर क्या होगा। भाई हम कर्म भी करते रहें और आत्मज्ञान की भी प्राप्ति कर लें। तो इस पर बोल रहे हैं क्या, जवाब दे रहे हैं, परम ही आप्त कामम सर्व संसार दोष वर्जितम ब्रह्मम अहम अस्मि तो आत्मतत्वेन विज्ञानेन कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनम आत्मनो अपश्यतः फल दर्शनेन क्रिया अनुपतदे। कि उस आप्त काम के लिए, आप्त काम के लिए मतलब जिसकी सारी संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो गई, कामनाओं से वह आप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। भाई जिसको देखो यहाँ पर अंत में दे रहे हैं कि फलादर्शनेन क्रिया न उपपद्यते, जिसको कर किसी फल की जरूरत नहीं है, जिसको किसी कामना की जरूरत नहीं है, जिसको कोई वासना ही नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, उसको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कोई कर्म क्यों करता है, कोई भी आप कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो कोई न उसके पीछे एक भाव होता है, कोई न कोई प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है। अगर मान लो हमें भूख प्यास न लगे, ऐसा हो जाए, तो क्या हम कुछ कर्म करेंगे, शायद मुश्किल है। हमें ठंडी भी नहीं लगे, गर्मी भी नहीं लगे, भूख भी नहीं लगे, प्यास लगे, कुछ नहीं, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। हम धन की उत्पत्ति इसीलिए करते हैं, धन के पीछे इसी, हालांकि
करते हैं। उसको कोई पकड़ाता नहीं, कोई कहता नहीं कि धन को प्राप्त करो, लेकिन करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। एक बिना अनपढ़ होगा वो भी कर्म करेगा। क्यों करेगा? नहीं कर्म करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा ना। पेट को भरने के लिए, कहीं रहने के लिए, सिर को छुपाने के लिए पैसे की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। मतलब प्रयोजन के लिए अनुसार ही कर्म की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं हो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है। ये जो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, इसके लिए भी कर्म करना तो पड़ेगा। तो वो भी तो एक है कि हम अपने शरीर को, अपने बच्चों को पालने के लिए कर्म कर, ये भी तो है ना, ये भी है। तो मतलब ऐसा है कि प्रयोजन कोई उद्देश्य होगा। और जो, क्योंकि यह विद्या पहले ही बता दिया था, सन्यासियों के लिए है, जो अकर्मणी है, जो कुछ भी नहीं कर्म करना चाहते, कुछ भी नहीं कर्म करते, अकर्मणी। तो जब अकर्मणी है और उनके पास कोई प्रयोजन होगा तभी तो कर्म करेंगे, क्योंकि कोई प्रयोजन ही नहीं होता, कोई उद्देश्य ही नहीं होता। अब उनके लिए क्या है? भूख लगेगी तो कहीं मिल जाएगा, भिक्षा मांग लेंगे तो पेट भर जाएगा। अब उसको कर्म के श्रेणी में मानो तो मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर माना भिक्षा मांगने का तो मतलब उसको माना जा सकता है, जो आप कर रहे हो तर्क देने की बातें, लेकिन उसको क्योंकि वहां पर इतना उनका समर्पण होता है कि भिक्षा मिलता है तो भी, अरे कईयों को तो ऐसे ऋषियों को देखा गया है, हाँ, कि वह बैठे रहते हैं सिर्फ, और उनके पास भोजन आ गया तो खा लिया तो नहीं आते। लेकिन वह सब त्याग आजकल नहीं दिखाई देता है ना। लेकिन यह पुस्तक कब लिखी गई है, उस समय की बात करो ना। तो देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें, वह पुस्तक जब लिखी गई है, जिस परिधान में लिखी हुई है, और आप उसको परिवर्तित करो इस समय में, अपने जीवन काल में कितनी परिस्थितियां बदल गई। अरे हम लोगों के जो समय में था, वह इन लोगों के समय में तो नहीं था, काफी परिवर्तन हो गया। और अब जो संतानें आ रही हैं उनमें तो और परिवर्तन होता था, तो वो कैसे समझेंगे इसे? तो उसको यहाँ पर इस रूप में बदल करके, तो मतलब मोटा मोटा इसका भाष्यकार यही बता रहे हैं। तो भाष्यकार कब पैदा हुए थे? 700-800 ईस्वी में पैदा हुए थे, आज से करीब 1600 साल पहले, ठीक है ना। तो उस समय का ये लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी लिखा हुआ है। यह आपका काम कैसे कोई होता है उसके लिए बताया गया। सर्व संसार दोष वर्जितम, इस संसार में आकर के जितने भी दोष होते हैं वह वर्जित करके जब वह समाप्त हो जाते। कौन कौन से दोष होते हैं? यही, क्या नहीं समझे ना? अस्ति जायते वर्धते, परिमणीयते, अपक्षीयते और विनश्यति। यह तो हर एक जीव में होता है। पैदा है, पैदा हुआ, बढ़ा, उसमें अवस्था का परिवर्तन हुआ, क्षरण हुआ और फिर मर गया। और क्या होता है? अविद्या है, तभी तो संसार में आया, जगत में आया। अविद्या है तो कामना है, वासना है, और कर्म भी है। वासना के कारण कर्म होता है, यानी अविद्या है तो उसके कारण कामना आई, और कामना आई तो कर्म होगा। मतलब कामना का मतलब कोई इच्छा, विचार, हमें यह प्राप्त चाहिए, तभी कर्म हुआ, कर्म करना पड़ेगा। तो अविद्या कर्म, अविद्या कामना और कर्म, और उनके कारण क्या पैदा होता है? सुख दुख इत्यादि। ये सारे दोषों से अलग होकर के, कैसे अलग होगा? जब वह आप्त काम हो जाएगा, मतलब सारे कामनाओं की उसकी पूर्ति हो जाए, या वह सारे कामनाओं से ऊपर हो, कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा? ब्रह्म अहम अस्मि। तो वह ब्रह्म शब्द का बोध करेगा विज्ञानी। अगर फिर ऐसे के लिए किसी कर्म के प्रयोजन की आवश्यकता हमें दिखाई नहीं पड़ता। न पश्यता, यहाँ पर सीधे गया, प्रयोजन आत्मनो न अपश्यता, ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ता। फलादर्शनेन क्रिया न उपपद्यते,
बिना फल के प्राप्ति के, फल के इच्छा के कोई कर्म की उत्पत्ति नहीं होती, कोई कर्म करना नहीं चाहता। इसलिए यह दोनों काम एक साथ साथ नहीं हो सकते कि कर्म भी करते रहो और ज्ञान भी प्राप्त करते रहो, यह दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। एक चीज अंत में यहाँ पर और भी बताया, कर्म कर्म करते रहो और ज्ञान भी प्राप्त करो, दोनों साथ साथ नहीं दिया हुआ है। यही तो, इसीलिए सन्यासी और कर्म को अलग अलग बांट दिया है ना। लेकिन यह आजकल के युग में तो नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता, जैसे वो परिस्थितियां चेंज हो गई। हाँ? हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा है, जो विधा है कि सुनते सुनते ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। सुनते सुनते ज्ञान हो जाएगा। आप सुन रहे हैं, सुनने के लिए तो ज्ञान तो कई बार बता दिया गया आपको, वो नहीं हुआ, अनुभव में भी हो गया होगा कि नहीं आया, एक बार क्या 10 बार 50 बार तो मैंने भी सुन लिया, सैकड़ों बार सुन लिया होगा, लेकिन अभी वह पूर्ण ज्ञान तो नहीं हुआ। हमारा मानना तो यही है ना कि कोई भी बात हो तो हमें शोक मोह ना हो तो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो उसका कारण क्या है? वही हमारा अंतःकरण का स्वच्छ नहीं होना, जो हमारा पाप बैठा हुआ उसी का। तो उसका निवारण करने के लिए हमें यह जो वेद के मंत्र पढ़ते हैं, इससे तो दूर होता है, इससे तो पाप करता है। गीता जी के श्लोकों का जब उच्चारण आप करते हैं या नहीं जो उच्चारण करने योग्य सुनता है, उससे भी तो पाप दूर होता है, मल करता है ना। तो धीरे धीरे मल करता तो है, और निश्चित रूप से मल कट रहा है, ऐसी बातें नहीं है। हाँ, शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो अंतःकरण तो शुद्ध हो रहा है ना, शुद्ध तो हो ही रहा है। तो कर्म करने से होगा। कर्म करने का कौन सा कर्म? हाँ, कौन सा कर्म? जो न वेद के अनुसार जो कर्मों का कोई बात नहीं, वेद के अनुसार, पूर्व मीमांसा के अनुसार जो कर्मों का प्रतिपादन किया हुआ गया है, और उन्हीं मंत्रों के द्वारा कर्म करने से वह कर्म क्या बताया गया है? यज्ञ, दान, तप, अग्निहोत्र आदि, वही कर्म करना है, और वह कर्म उसी से शुद्धि होती है। वेद के मंत्रों का उच्चारण करने से, वेद के मंत्रों को जो सुन नहीं सकता है, मान लो पढ़ नहीं सकता है या आंख ही नहीं है, वह क्या करते हैं, ये प्रकार करके सुनेंगे, उससे भी पाप तो कटेगा, उससे भी पाप कटेगा। अब वह गीता का भी श्लोक का आप यूट्यूब से या कैसे भी अपना सुनो, तो उससे भी पाप तो करता ही करता है। अरे और क्या, रामचरितमानस करते हैं तो उससे भी पाप क्या तो क्षय होता है, ऐसी बातें नहीं है, पाप तो क्षय हो ही रहा है ना। अरे मान लो हम इसका प्रवचन कर रहे हैं, अब 1 घंटा के प्रवचन में कितना हमें लेने से भी क्षय होता है। बिल्कुल क्यों नहीं होता, जाप करना तो इसीलिए भाई देखो, अवस्था के अनुसार सब कुछ होता है। अब मान लीजिए जैसे हम लोग जो 70 से ऊपर वाले हैं, उनको और कुछ नहीं तो जाप तो हमेशा करते रहे, जाप तो करते रहे, जो जिस योग्य है उस योग्य करे, नहीं कुछ तो जाप करना, भगवान का नाम लेना तो सभी कर सकते हैं। अरे जब रत्नाकर नाम का डाकू, रत्नाकर नाम का डाकू जो कि राम शब्द कहने को नहीं आता था, वाणी से निकलती नहीं थी, मरा मरा करके एक महान महर्षि बन गए, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? ये देखो दृष्टांत से पीछे के जो घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। इसमें क्या है, जब हमारी पुनरावृत्ति होती है, अरे मरा कहा तो बाद में फिर मरा आएगा, तो रा के बाद मोह आएगा तो राम नहीं हो जाएगा। हाँ, और वह नारायण सब कुछ समझता है, वो सब कुछ समझता है। हम आप बेशक दूसरा अर्थ लगा लें, लेकिन वो तो समझता है ना। जो ये मरा मरा कहा गया कि आप ये करो, राम नाम नहीं कह पाते हो, तो उनके प्रति कुछ
अरे नारद जी ने कहा भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है, उन्होंने ज्ञान दिया था। नारद जी भगवान के, जो विष्णु भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं, दूसरे नंबर के अवतार हैं। वो पहला है आपके सनातन सनत सनंदन सनत कुमार, और दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर 12 भगवान आए हैं। आगे चलो। तो यह आमना अश्य अपि, आमनाय का मतलब होता है शास्त्र। तो शास्त्र भी तद प्रभावत तो न ही स्विज्ञान उत्थेन बचसा स्वयं नियुज्यते। कहते हैं वह ज्ञानी भी, वह ज्ञानी यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी पुरुष से उसको नियुक्त नहीं किया सकता है। मतलब वह जो ज्ञान है वह शास्त्र, क्योंकि ज्ञानियों के द्वारा शास्त्र का प्रतिपादन हुआ है। यह ज्ञान को लिखने वाला इसको कौन है? शास्त्र को। ज्ञानी, जो ज्ञानी हो गया वही तो लिखा गया ना, वही तो नहीं लिखा है ना। तो यह शास्त्र भी उस ज्ञानी के विरुद्ध नहीं जा सकते ना। शास्त्र का जो प्रतिपादन करने वाला है, जो लिखने वाला है, वही शास्त्र उसके विरुद्ध तो नहीं जाएगा ना। उसी प्रकार से मतलब जो अधिष्ठान जिस पर है, जैसे हम या जगत ईश्वर सब किस पर अध्यस्त है? उस ब्रह्म पर। तो हम उसके विपरीत नहीं जा सकते हैं ना। यह एक दृष्टांत दिया गया है, हम उसके अलग नहीं जा सकते हैं। वह सत्ता जो है, वह सत्ता जो है उससे हम अलग नहीं जा सकते हैं। देखो अंत में होता क्या है, यह हमारी जो इंद्रियां हैं यह किस में लीन होती है? मन में लीन होती है। हमारा सबसे नजदीक पहले हाथ दिखाई देता है, लेकिन इससे भी नजदीक हमारा मन है। तो यह इंद्रियां से सूक्ष्म मन भी है, मन में लीन होती है। मन फिर बुद्धि में लीन होती है, और यही बुद्धि फिर समष्टि में लीन, समष्टि बुद्धि में लीन होती है, महत तत्व में लीन होती है। और वही महत तत्व फिर इस माया में ईश्वर कहिए या खुद ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो सारा का सारा वह यही ब्रह्म जो हमारे अंदर है, सबसे नजदीक हमारा क्या है? आत्मा, अपनी आत्मा है। तो जो सबसे हमारे पास का है वह आत्मा ही है, उसी को जानना है। तो आत्मा के बारे में जो आप सुन रहे हो, तो आत्मा अगर निर्गुण निराकार है तो आप उससे अलग नहीं जा सकते हो ना। आप उस निर्गुण निराकार का स्वरूप का अब उसका अनुभव भी नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। यहाँ पर गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि जो कहता है कि हमारे अंदर देखा जिसने ज्योति देखा, और वह कहता यही हम हैं, तो देखने वाला जिस वस्तु को देखता उससे सबसे अलग होता है, यही सूत्र है। जो जिसको जानता है उससे वह अलग होता है, तो इसका मतलब वो आत्मा तो नहीं हुआ, वो ज्योति आत्मा तो नहीं हुई, लेकिन उसका आत्मा का अनुभव ही होता है। और मोटे रूप से यह कहिए कि हमारे मन में कभी किसी के प्रति शोक और दुख न हो किसी घटना को लेकर के, तो हमें तो उसी से मतलब है होगा। हमें हमारे शोक और दुख की निवृत्ति जो है हमेशा के लिए हो जा, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। और जब इस चीज को आप अनुभव करोगे, कोई भी इस संसार में केवल एक ही सत्ता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, तो किसी से मोह और द्वेष होगा ही नहीं। सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं, वो उनको हुकारी भर रहा है। हे भगवान, बड़े दुष्ट है।
ये पहला चलो कोई बात मेन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यही है जो ब्रह्म स्वरूप को जानने वाला है, यानी ज्ञानी आदमी है, उसी के द्वारा शास्त्र का रचना किया गया है। यह अज्ञानी के द्वारा शास्त्र की रचना नहीं हुई। जो बड़े बड़े महान विद्वान है उन्हीं के द्वारा रचना हुई है। ज्ञान का लिखने वाले, ज्ञान को देने वाले, ज्ञान को सुनाने वाले भी हमसे ज्ञानी होते हैं, तभी तो सुनाते हैं। तो उससे हम अलग नहीं जा सकते, उसके हम पार नहीं जा सकते हैं, मतलब यही है। और उनका कहना यह है, शास्त्र का यह कहना है कि ज्ञान और कर्म साथ साथ नहीं हो सकता है, तो उसको हमें मानना पड़ेगा। बस सीधी सी बात कि अगर दोनों काम, कर्म योग और ज्ञान योग साथ साथ नहीं हो सकता है, तो उसको हमें मानना पड़ेगा। बस सीधी सी बात यह है, क्योंकि ज्ञानियों के द्वारा लिखा हुआ है। यही ईशावास्य उपनिषद में लिखा हुआ है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, और यही बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। तो इसको जब कई महर्षियों ने लिखा है तो क्यों नहीं मानना पड़ेगा। बस सीधी सादी बात है कि शास्त्र विशेष परम ज्ञानियों के द्वारा लिखी हुई है, और जब सभी शास्त्रों का एक ही मत है तो हमें मानना चाहिए। बस सीधी सी कि जो तुम कहते हो कि कर्म और ज्ञान, कर्मयोग और ज्ञान योग को साथ साथ करना चाहिए, जबकि यह लोग कह रहे हैं नहीं, कर्म उसी को करना चाहिए जिसको कोई फल की आवश्यकता है, जिसके अंदर कुछ कामना है, और बाकी को कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता जी में भी लिखा है 3रे अध्याय में, कर्म तभी तक करना है जब तक कि हमें आत्मा में न आत्मा से ही न कीड़ा करने लगे, आत्मा में संतुष्टि न हो, आत्मा में तृप्ति न हो, तभी तक कर्म करना। वेद में लिखा है 100 वर्ष तक काम करते हुए जियो, ठीक है, लेकिन 100 वर्ष तक जियोगे आप और कर्म करते रहोगे तो ज्ञान का प्राप्त करोगे। अगर आपकी आयु 100 वर्ष तक है और 100 वर्ष तक कर्म करते रहोगे तो ज्ञान कब प्राप्त करोगे? कुछ समय लगेगा। और वैसा भी देखने में भी आता है कि 90, 100, 110 यही हमारा जीवन का चलता चला, मैक्सिमम में कह रहे हैं, और नहीं तो बाकी 70, 72 में लोग चले जाते हैं। गणना के अनुसार कितनी आयु है जो आपको मालूम है आजकल? 72 है। जो वेद शास्त्र के, नहीं ठीक है, वेद के अनुसार जो लिखा हुआ है, यज्ञ, दान, तप और अग्निहोत्र आदि कर्म, यह कर्म हमें आत्म शुद्धि के लिए, अंतःकरण के शुद्धि के लिए करना चाहिए। लेकिन जिस समय आपका आत्मा में ही तृप्ति हो जाए, आत्मा में ही अपने आप में संतुष्ट हो, एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, आपको मोबाइल भी आपसे छीन लिया जाए, और आपको किसी की जरूरत न हो, आपको भोजन दे दिया जाए, वहां पर पानी भी रहेगा, वो भी रहेगा, चल जाएगा, फिर आपकी संतुष्टि हो गई, फिर क्या करना है? मतलब संसार से हमारा प्रयोजन बिल्कुल नहीं हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसकी चिंता हमारे मन से, बस ठीक है, यही बात है, यही बात है, और कुछ नहीं है। अब हम मंत्र का अर्थ पढ़ते हैं, चलिए, क्योंकि आगे कुछ तो कुछ एक दो मंत्र पढ़ा नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर फायदा क्या होगा। इसका भी बहुत शार्ट में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उपनिषद शब्द का और अर्थ करने के पहले सुन लीजिए। उपनिषद का यहाँ पर 3, इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसमें 3 शब्द आते हैं। उप, धन, नी, धन शब्द। उप का मतलब समीप, तो हमारे सबसे समीप, अभी बताया हमने, आत्मा ही हमारे सबसे समीप है। नी का मतलब निश्चय पूर्वक, नी का मतलब निश्चय पूर्वक। और शब्द का 3 अर्थ होता है, शब्द का 3 अर्थ होता है। एक तो होता है, ध्यान करना पड़ेगा ना, विशरण, विशरण
दूसरा होता है गति, याद कीजिएगा, विसरण गति, और तीसरा जो होता है इसको आप अवसादन, अवसादन, विसरण, हाँ, और अवसादन। ठीक। अब क्या करता है, जो हमारे ग्रंथियां हैं तीन, विसरण क्या करता है, ये जो तीनों ग्रंथियां हैं उनको ढीला कर देता। कौन कौन? दो रूप से समझो, एक तो अविद्या, कामना और कर्म। अविद्या से कामना आती है, उसी से कर्म आता है, और इसी से यह ग्रंथि दूसरे रूप में कर सकते हो कि कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व का। अब इन दोनों में पहले लिंकेज कर लो। कैसे लिंक करोगे? देखो, कर्तापन का अभिमान आया, कर्ता कि मैं करता हूं, तो वह कर्म से जुड़ गया, सीधे जुड़ गया नहीं, तो वहां का कर्म इस कर्तृत्व से जुड़ गया, तो वह जो कर्म की ग्रंथि है उसको आप कर्तृत्वपना की ग्रंथि कर सकते हो। भोक्तापना, भोक्तापना की ग्रंथि किससे जोड़ोगे? वहां पर वह जो आपका कामना है उससे जोड़ो ना। और तीसरी जो ग्रंथि जो है आपका ज्ञातापन की, उसको जोड़ो अविद्या से। तो ये तीनों ग्रंथियां, चाहे आप कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व की ग्रंथि कहिए या अविद्या, कामना, कर्म की ग्रंथि कहिए, यह यहाँ से यह उपनिषद जब हम इसका अपनी आत्मा के बारे में जान जाते हैं, आत्मा के नजदीक चले जाते हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर देते हैं, तो इसको यह ढीला कर देता है, और निश्चय रूप को ढीला करके उसको विषण कर देता, मतलब नष्ट कर देता है। सारे यह दोष हमारे अंदर से समाप्त हो जाते हैं। तो यह उपनिषद का सीधा साधा, उपनिषद का सीधा साधा अर्थ यह हुआ, जो हमारी ग्रंथियां हैं अविद्या, कामना, कर्म के रूप में या कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व के रूप में, यह जो हमारे अंतःकरण में बैठी हुई हैं, इनको यह उपनिषद निश्चय पूर्वक, मतलब जब हम आत्मा के पास चल जाते हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो इनको ढीला करके, इनको गति प्रदान करते हुए और इनको सबको नष्ट कर देता है, इनको समाप्त कर देता है। और जैसे ही ये ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं, तैसे ही आप अपने स्वरूप में सीख जाते हैं, जैसे ही आपका यह जो जीव भाव है समाप्त हो जाता है। ढीलापन कैसे बताया? हाँ, ढीलापन कैसे? ग्रंथियों का ढीलापन क्या? उस ज्ञान से होता है, ज्ञान से होता है। भाई देखो, आपको यह ज्ञान हो गया, यह कामना किसी की कभी भी शांत नहीं होती है। अरे आगी में अगर घी डालोगे तो भभकेगा। किसी एक कामना को भोग कर लो, मीठे का ले लो, जितना भोग करते जाओगे उतना ही उसको खाने की इच्छा होगी। हाँ, आप एक एक कौर को, एक एक ग्रास को बढ़ाते जाओ तो आपका खुराक बढ़ता जाएगा, एक एक ग्रास कम करते जाओ तो घटता जाएगा। ये तो सीधी सादी बात है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा ना? अब इसका सुनो, बहुत, अब इसमें का है, ओम आत्मा व इदम एवः एक। अब आत्मा शब्द आया, आत्मा का परिभाषा देखिए, यह बहुत ही सुंदर है। भाष्यकार का परिभाषा अलग है और टीकाकार का परिभाषा अलग है, बहुत सुंदर है। इसी को हम पढ़ाएंगे यार, इसको याद करना, जिसको याद कर सकता है लिखना लिख सकता है। ओम जच्चा आपनोति जद आदर्ति जत अति विषया निह जच्चा संतत्तो भवति तस्माद् आत्मेति कीर्तन्ते। अर्थ देखो, जत आपनोति, आपनोति का मतलब होता है यह व्याप्त करना। तो कैसे व्याप्त करता है ये? तो जैसे एक स्फुरण और सत्ता होता है, घट और मिट्टी व्याप्त करती है, घट को मिट्टी व्याप्त की हुई है, घट के हर एक पोर पोर में मिट्टी है, अंशुत है, घड़ा के है ना। तो उसी प्रकार से नहीं है, क्योंकि वह तो जड़ है, यहाँ पर चेतन अंशुत किया हुआ है ना। वह चेतन जो है, हर एक जितने भी अस्फुलिंगियां हैं, अस्फुरण जहां जहां अस्फुरण है, उन सबको व्याप्त किया हुआ है।
यानी ब्रह्मा से लेकर के छोटे चींटी तक या जो भी और छोटा जीव होगा, हर एक प्राणियों को व्याप्त किया हो, उसके अंदर वह निवास कर, क्योंकि उसी के शक्ति से सब कुछ हो रहा है। उसके अंदर कोई भी क्रिया हो रही है तो उस चैतन्य के शक्ति से हो रही है। क्यों? ये जिसका भी जितना भी शरीर है वह पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूत यही जानते हो, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनसे बना हुआ शरीर है। इनके तमोगुण से यह शरीर बना। सूक्ष्म शरीर इनके सत्व गुण से बना और रजोगुण से वह क्या बना, कर्मेंद्रीय और प्राण बना। तो मतलब सभी इन्हीं के गुणों से बना हुआ है। तो यह पंचमहाभूत ये जड़ है, तो यह भी जड़ है। शरीर तो जड़ है आपका, तो शरीर में अपने आप कोई क्रिया नहीं हो सकती है। क्रिया कैसे होती है? चाहे गमन की कर लो, सोचने की कर लो, विचार, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यह एक शक्ति है, वह चैतन्य, वही आत्मा है और उसी का प्रतिबिंब स्वरूप जीवात्मा बन गया है। और वही शक्ति पहले आती है बुद्धि, बुद्धि के पास, इसीलिए बुद्धि ही मेन शक्ति है आपका। अब बुद्धि से फिर मन में थोड़ा सा कम आता है, इंद्रियों में थोड़ा और कम आता है और विषय में और भी कम आता है। उसी का प्रकाश, उसी की शक्ति, उसी की शक्ति से हम सारा काम कर रहे हैं। तो जितनी भी यह सत्ता और जो इसमें स्फुरण हो रहा है, हर एक स्फुरण के अंदर वह सत्ता विद्यमान, वह सत्ता हर जगह सबको व्याप्त किया हुआ है, पूरे ब्रह्मा से लेकर के पूरे सृष्टि को। तो पहला शब्द का अर्थ इसका यही है, जच आपनोति। जच आपनोति का मतलब यह सबको व्याप्त किए हुए है। क्यों? कि सभी उसी के शक्ति से गमन करते हैं, सभी उन्हीं के शक्ति से विचार करते हैं, सभी उसी के शक्ति से भक्षते हैं, भोजन करते हैं, सभी उसी के शक्ति से हो रहा। तो सबको वह व्याप्त किया। दूसरा शब्द दिया जद आदत्ते। आदत्ते का अर्थ दिया यहां पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी को भूख लगती है तो क्या करते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं ना, उसको खाना कहिए, और संस्कृत शब्द इसका है भक्षण करना। भक्षण करना, तो यह सभी को यह भक्षण करती है। कैसे करती है, अब इसको समझने के लिए फिर शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। और जस अति है, अति का मतलब है उसी में लीन होना। अब ये देखो तीनों को थोड़ा सा विशेष रूप समझो। हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। नहीं मालूम है तो जागृति, स्वप्न और गाढ़ी निद्रा समझ लो, होती है ना, सबको पता है। गाढ़ी निद्रा को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। गाढ़ी या गहरी निद्रा को ही सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जहां पर मन भी विश्राम करता है, हमारे मन के अंदर कोई भी वृत्ति नहीं उठती है, उसी को हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। सपने में भी ये शरीर तो सोया हुआ, शरीर तो स्थिर है, लेकिन मन वहां पर काम कर रहा है। जागृत अवस्था में मन भी जाग रहा है, इंद्रियां भी काम कर रही, सब कुछ काम कर रहा है। तो सुषुप्ति अवस्था में क्या है, सारा संसार आपका लीन हो गया है। तो कहां लीन हुआ, कहां लीन हुआ? उसी आत्मा में लीन हुआ ना, आत्मा में लीन हुआ ना। तो अब यहां पर अब उल्टा लीजिए, जद अति, अति का मतलब उसी में वो लीन हो जाता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ उसी ब्रह्म में, आत्मा में लीन हो जाता है। और स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में क्या होता है, यह मन जो है नाना प्रकार के भोगों को अपने ही स्वयं प्रकट होकर के उन्हीं का भक्षण करता, उन्हीं का भोग करता है। उसी से उत्पन्न हो रहे हैं, उसी से सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, सब मन से ही कर रहा, वो हो रहा, अब मन कोई उसको कर रहा भक्षण। और फिर जब आपनोति, जागृत अवस्था में आप सब कुछ देख रहे हो, सबको व्याप्त किए हुए। तो यह तीनों अवस्थाओं में
जद आपनोति, जद आदत्ति और जत अति है। अरे उसमें क्या बोलता है, लीन करना। ये पूरा का पूरा जितना भी ये ब्रह्मांड है सब कुछ उसी परमात्मा में, उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। वहीं से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर के फिर यहाँ पर अपना जो काम कर रहा है प्रकार से भक्षण कर रहा है, भोग कर रहा है, अब भोग करने के बाद उसी में लीन हो जाता है। और वह जो है वही आत्मा है, वह एक ही है। एवं अग्रे आसित, प्रारंभ में भी केवल वही था, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं था। अब देखो, अगर यह मन में पक्का हो जाए, हृदय में दृढ़ हो जाए कि एक आत्मा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो भाई किससे क्या झगड़ा रहेगा, किससे क्या रहेगा, किससे प्रेम होगा, किससे द्वेष होगा। तो यह अद्वैत भाव इतना अपने में सशक्त है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। अभी आत्मा का परिभाषा पूरा नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और है। अब इसको अभी 5 मिनट, हाँ नहीं ज्यादा नहीं होगा। देखो सुन लो क्या बताया इन्होंने भाष्य में। इसके क्या किया, ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। तो यह तो समझ में आ गया जो पढ़ाया गया। कम से कम आत्मा क्या है, हाँ अभी पूरा परिभाषा नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाएगा फिर पर सर्वज्ञ है, सब कुछ जाने वाला है, सर्वशक्ति वाला है, तो यह सब कुछ आएगा। तो खैर उसको देखिएगा। खैर महाराज उसको बंद कर दीजिए।